नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं क्या होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जिसे हम नॉर्मली गर्ड के नाम से भी जानते हैं क्या है गर्ड। इसके अलावा इसके डायग्नोसिस और इसमें किस तरीके की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है। गर्ड यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर एक तरीके की क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें स्टमक का एसिड कभी कभी बैक फ्लो होकर ईसोफेगस में पहुंच जाता है और कभी कभी ये माउथ से बाहर भी निकलने लगता है। इस तरीके का बैक फ्लो होने की वजह से, क्योंकि स्टमक में एक एसिडिक कंटेंट होता है, ये ईसोफेगस की लाइनिंग को ख़राब करता जाता है, इन्फ्लेम करता जाता है, जिससे कई तरीके के सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। देखते हैं इसमें किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कई लोगों को हार्ट बर्न यानी कि चेस्ट में एक बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता है खाने के बाद। रीगर्जिटेशन होते हैं। रीगर्जिटेशन का मतलब जब मुंह से जो लिक्विड होता है, एक तरीके का खट्टा लिक्विड, वो ऊपर आने लगता है। और इसके अलावा स्वेलोइंग यानी कि निगलने में परेशानी होती है। जानते हैं इसका रीज़न क्या है। हमारे स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक स्पिंक्चर होता है जो कि इन दोनों को अलग करता है। जब भी हम फूड खाते हैं तो ये स्टमक में जाने से पहले इस स्पिंक्चर से होकर गुजरता है और ये स्पिंक्चर खाने के जैसे ही स्टमक पर खाना पहुंचता है ये लॉक हो जाता है। पर किसी किसी कंडीशन में ये जो स्पिंक्चर होता है ये ठीक से लॉक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टमक का एसिड ईसोफेगस की तरफ ऊपर की तरफ जाने लगता है और इसे ईसोफेगस की लाइनिंग खराब होती है। देखते हैं जनरली ये कैसे होता है। मोटापे की वजह से और प्रेगनेंसी की वजह से जब स्टमक पर एक तरीके का प्रेशर क्रिएट होता है तो ये स्पिंक्चर भी कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा हाइटल हर्निया, जिसमें स्टमक जो होता है वो प्रोट्रूड करता है टुवर्ड्स हमारा डायफ्राम की तरफ, तो ऐसे कंडीशन में भी स्टमक पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। इसके अलावा स्मोकिंग और कुछ तरीके के एसिडिक फूड और ड्रिंक्स की वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जानते हैं कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह की जाती है। पहली डायग्नोसिस में मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और सिम्टम्स का असेसमेंट किया जाता है। जाना जाता है कि गर्ड में आने वाले सिम्टम्स जैसे हार्टबर्न या रीगर्जिटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, सिवियरिटी क्या है और किस तरीके का फूड या किस तरीके के ट्रिगर्स से ये गर्ड हो रहा है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है ये जानने के लिए कि गर्ड के कॉम्प्लिकेशंस किस वजह से हो रहे हैं और इससे एसोसिएटेड जैसे कि वेट लॉस और कोई रिस्पायरेटरी सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ एसिड सप्रेसिंग मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर्स। इसे देने के बाद अगर मरीज़ में सुधार आता है तो माना जाता है कि उसे गर्ड हुआ होगा। इसके बाद एंडोस्कोपी भी की जा सकती है जिसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसके साथ एक कैमरा अटैच होता है, इसे माउथ की सहारे अंदर की तरफ डाला जाता है और इस ईसोफिगस जो पाइप होती है उस पाइप में देखा जाता है कि कोई तरीके का इन्फ्लेमेशन तो जनरेट नहीं हो गया है। इसके बाद ईसोफेगल पीएच मॉनिटरिंग भी की जा सकती है जिसमें 24 आवर पीरियड में कितना एसिड लेवल है ये पता किया जाता है। ईसोफेगल मैनोमीटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जिसमें जो ईसोफेगस में जो ईसोफेगस का जो रिदम होता है वो और हमारा जो स्टमक का जो स्पिंक्चर होता है उसका रिदम देखा जाता है कि ये कोऑर्डिनेशन में है या नहीं। अब एक एक्सरे भी किया जा सकता है जिसमें बेरियम को निगलने के लिए कहा जाता है। बेरियम मदद करता है एक कंट्रास्ट देने में पिक्चर में, जिससे पता चलता है कि पेट में कोई बीमारी हुई है या नहीं हुई है। तो ईसोफेगस और स्टमक को विजुअलाइज करने के लिए जनरली बेरियम स्वेलो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग भी की जाती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको एक मॉनिटर दे दिया जाता है और जो एक पाइप के थ्रू अटैच होता है आपके जो एक पाइप जो है वो आपके माउथ के अंदर से डाली जाती है और इस पाइप से जो भी एसिड रिलीज़ होता है उसे मॉनिटर के थ्रू पता कर लिया जाता है कि कितना एसिड रिलीज़ हो रहा है या फिर कितना उस एसिड का कितना पीएच है। अब जानते हैं इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। पहला तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं जिसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन शामिल है। ऐसे फूड का अवॉइड किया जाना चाहिए जो कि एसिडिटी बढ़ाते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल। वेट लॉस करने की सलाह दी जा सकती है ताकि स्टमक पर ज़्यादा बल ना पड़े और इसकी वजह से जो एसिड है उसका रिलीज़ आपके मुंह से ना हो। इसके अलावा कुछ ट्रिगर फूड्स जो होते हैं उसको भी अवॉइड करने के लिए कहा जा सकता है।
कुछ मेडिकेशंस जैसे कि एंटासिड्स, जैसे आप भी इस्तेमाल करते होंगे, डाइजीन वगैरह, और कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे कि पेंटाप्रोजोल एंड राबिप्राजोल जैसे मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, और H2 ब्लॉकर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी भी रेकमेंड की जा सकती है ऐसे समय पर, अगर ईसोफेगल स्पिंक्चर बहुत में स्ट्रेंथ ना हो तो उसे स्ट्रेंथ देने के लिए, और अगर हाइटल हर्निया है तो उसे रिपेयर करने के लिए सर्जरी भी रेकमेंड की जा सकती है।